हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द फैक्ट्स ऑफ हिस्ट्री में। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसे हिंदू राजपूत शासक के बारे में बात जानेंगे जो जंगल में रहे, घास की रोटी खाई तथा दर-दर की ठोकरें खाई, लेकिन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जयवंता बाई व उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप सिंह की। इनका जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ। प्रताप अपने सभी भाइयों में ज्येष्ठ थे तथा मेवाड़ के उत्तराधिकारी भी, किंतु इनके पिता ने अपनी चहेती रानी पटियानी रानी के प्रभाव में आकर उसके पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर दिया। अतः महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद जगमाल को राजगद्दी पर बैठाने का षड्यंत्र रचा गया, किंतु मेवाड़ के कुछ स्वामी भक्ति सरदारों ने जगमाल को राजविमुख कर महाराणा प्रताप का 28 फरवरी 1972 को गोकुंदा में राज्याभिषेक कर दिया। महाराणा प्रताप के राज्यारोहण के साथ ही राजस्थानी इतिहास में एक नए अध्याय का प्रारंभ हुआ। इस समय जगमाल नाराज होकर अकबर के दरबार में चला गया। अकबर ने उसे जहाजपुर का परगना देकर शाही मनसबदार बना लिया। कुछ समय पश्चात जगमाल की मृत्यु हो गई थी। महाराणा प्रताप के राज्यारोहण के साथ ही उसे मेवाड़ में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। महाराणा प्रताप को शक्तिशाली मुगल सम्राट अकबर की शत्रुता विरासत में मिली थी। प्रताप के पास दो ही विकल्प थे, या तो वे सभी राजाओं के भांति अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले तथा दूसरा स्वाधीनता के साथ अपने वंश का नाम रोशन करे। महाराणा प्रताप ने दूसरा विकल्प चुना। महाराणा प्रताप ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी तथा मेवाड़ी जनता को एकता के सूत्र में बांधना शुरू कर दिया। 1568 में अकबर ने चित्तौड़ का किला विजित कर लिया था तथा इसके पश्चात 4 वर्ष तक अकबर ने मेवाड़ पर सीधा कोई अभियान नहीं किया। कुछ विद्वान मानते हैं कि अकबर महाराणा प्रताप की योग्यता व कुशलता देखते हुए उससे मैत्री संबंध स्थापित करना चाहता था। अकबर ने कई राजदूत मंडल भेजे महाराणा प्रताप से मैत्री संबंध स्थापित करने, कभी मान सिंह, भगवनदास तथा टोडरमल, किंतु प्रताप ने युद्ध का रास्ता ही चुना। हल्दी घाटी का युद्ध मुगल व महाराणा प्रताप के बीच 1576 में हुआ। राणा प्रताप द्वारा किया गया आक्रमण इतना अचानक था, मुगल सेना के पांव खड़े हो गए, किंतु धीरे धीरे मुगल सेना प्रताप की सेना पर हावी होने लगी तथा राणा व मान सिंह में घमासान युद्ध प्रारंभ हुआ। महाराणा प्रताप का प्रसिद्ध अश्व चेतक मान सिंह के हाथी पर जा कूदा। इसी बीच मान सिंह के हाथी ने दांतों से अश्व चेतक को घायल कर दिया तथा उसकी दोनों टांगें आगे की घायल हो चुकी थी। फिर भी चेतक महाराणा प्रताप को सुरक्षित युद्ध क्षेत्र से निकाल ले गया तथा एक घाटी को छलांग मारते समय उसकी मृत्यु हो गई तथा उसने इसी प्रकार अपने स्वामी की रक्षा की। इन सब घटनाओं के पश्चात महाराणा प्रताप द्वारा दिवेर के युद्ध और कुंभलगढ़ के युद्ध में विजय हासिल की गई, किंतु अंत में शरीर के स्वास्थ्य की निर्बलता के कारण चावंड में प्रताप की मृत्यु हो गई और बंडोली में उसकी 36 का प्रमाण है। एक भील जाति इनके अनुयायी थे जो आज भी जंगलों में रहते हैं तथा अपना घर नहीं बसाते हैं। वह एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं क्योंकि ये महाराणा प्रताप की जो प्रतिज्ञा थी कि जब तक वे मेवाड़ पे, चित्तौड़ के किले पे विजय नहीं हासिल कर लेते तब तक वह जंगलों में ही रहेंगे, कि आज तक पालना करते हैं। प्रताप जीवन भर मुगलों के विरुद्ध रहे और मुगल उन्हें छू भी ना पाए। प्रताप ने अपने वंश की गरिमा बनाए रखी। दोस्तों, कई विद्वानों का मानना है कि अकबर को यह डर था कि महाराणा प्रताप उन्हें सीधे युद्ध में कहीं वीर गति को प्राप्त न करवा दे, इसीलिए कभी अकबर ने महाराणा प्रताप से सीधे कोई भी युद्ध नहीं किया। महाराणा प्रताप एक ऐसे हिंदू शासक थे जिन्होंने कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और एक गौरवशाली जीवन जिया। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करें ताकि मुझे पता चले आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड मेरे आगे के वीडियो के लिए प्लीज़ नोटिफिकेशन बटन पे क्लिक करें। धन्यवाद।